हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं एक 12th का टॉपिक लेके आया हूं जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो टॉपिक है हर बार पेपर में लगभग 5 से 7 नंबरों में पूछा जाता है। इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा और इसको विधिवत समझिएगा। देखिए, मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। कौन सा टॉपिक है भैया? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का मतलब क्या है? देखिए, क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी में ही आता है हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी का मतलब जानते हैं आप? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या पढ़ेंगे सब? फर्स्ट नंबर में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड है उसको किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है भैया? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड कहते हैं। इसको अगर आप इसमें क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो ये बातें आपको समझनी है। हमको मेन टॉपिक आना है, मेन टॉपिक पे आना है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ किससे रिलेटेड है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड मतलब हेनरीज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो गैस होती है उसको गैस को जब हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किस तरीके से प्रेशर के साथ में रिलेट करेगी, वही एक जो लॉ है उसी को हम क्या कहते हैं? हेनरी लॉ कहते हैं। देखिए, हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द अमाउंट ऑफ गैस, या हम क्या बोल सकते हैं भैया? सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। डिसॉल्व्ड इन, क्या चीज बोलेंगे हम सब? डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to its partial pressure। क्या चीज? पार्शियल प्रेशर। ये हेनरी ने बताया था। रिलेट किया मैंने, मान लिया कि भैया, मैंने मान लिया कि कोई जो गैस है जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है उसका अमाउंट लेट कर लिया। क्या लेट किया भैया? लेट अमाउंट ऑफ गैस इज W और प्रेशर कितना? प्रेशर मान लो कितना है भैया? P है। तो जो हेनरी लॉ होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होगा भैया? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या हो जाएगा? हो जाएगा W प्रोपोर्शनल P। क्या हो जाएगा? W प्रोपोर्शनल P। मतलब जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट का क्या नाम होता है भैया, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू, क्या बन जाएगा भैया, डब्ल्यू इक्वल टू के एच इंटू पी। ये जो के एच है ना, इसी के एच का क्या नाम है, इसी के एच का नाम है हेनरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं भैया, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। देखिए फिर से एक बार समझते हैं हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ, अगर गैस का अमाउंट ग्राम में दिया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम हेनरी लॉ क्या समझेंगे भैया, उसके अकॉर्डिंग हेनरी लॉ हम क्या समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि जो अमाउंट ऑफ गैस है वो पार्शियल प्रेशर के क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। मतलब W प्रोपोर्शनल P हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आ जाएगा भैया, कांस्टेंट आ जाएगा। कौन सा कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। बात समझ में आ गया। एक कंडीशन और बनती है, वो कौन सी कंडीशन है, देखिए जब कभी भी क्या होता है भैया, ये बात समझ लिया होगा आप लोगों ने, इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी कभी कभी क्या होता है कि जो गैस होता है, क्या चीज, गैस, गैस का अमाउंट, कब, व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन मोल, मोल, तब हेनरी लॉ क्या बनता है, तब हेनरी लॉ क्या बनता है, देखिए तब हेनरी लॉ क्या बनता है कि जब गैस जो है वो मोल में दिया हो, तब हम हेनरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के मोल फ्रैक्शन के, गैस के मोल फ्रैक्शन के। इसमें भी आप अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा कौन सा, के एच, और क्या बन जाएगा भैया, इंटू काई गैस हो जाएगा। ये एक फार्मूला बना। ये कौन सा फार्मूला भैया, हेनरी लॉ। कब, जब गैस किसमें हो, मोल फ्रिक्शन में हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ गया ना। अगर यहां से हम के एच की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, के एच इक्वल टू पी अपान क्या रहेगा, काई गैस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको विधिवत समझिए और नोट कर लीजिए। ये आपको पेपर में मिलना ही मिलना है, मतलब 5 नंबर पक्की करा के जाएगा भाई, इतना जान लीजिएगा। अगर आपको ये याद हो गया तो ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई मतलब बोर्ड एग्जाम अभी तक हुए हैं, सभी बोर्ड एग्जामों में आया हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इसको आप विधिवत समझ लीजिएगा। सर हेनरी लॉ के बाद में हम लोग इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, लिमिटेशन पढ़ेंगे।